ओके। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो नमो वत्सयानम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौवपावक्पनासनो। सौवपावप्पनासनो। मंगलाणं च संवेसिं। मंगलानं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हमों शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमों शुद्ध उपयोग पूर्वक। चित्त की हाजिरी में। चित्त के हाजिरी में। सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। नाम और नाम की सर्व माया। नाम और नाम की सर्व माया। अप्रगट परमात्मा स्वरूप। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप। दादा भगवान के सुचरणों में। दादा भगवान के सुचरणों में। समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं भाव कर मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नौखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। ओके, योर क्वेश्चन। संतोषानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। योर क्वेश्चन। यस 520। ओ संपूर्ण परिग्रह में संपूर्ण अपरिग्रह रहे, यह अंतिम टेस्ट एग्जामिनेशन है। सुना आपने? बताएं। संपूर्ण परिग्रह में अपरिग्रह है, वही एग्जामिनेशन है। अंतिम एग्जामिनेशन। अभी इसमें
परिग्रह समझना पड़ेगा पहले। अपने परिग्रह किसको मानते हैं? व्यवहार। परिग्रह यानी क्या? तो दादा भगवान ने सिंपल सा बताया, जिस चीज की सबसे ज्यादा खेच रहती है, पकड़। यानी गुजराती में मूर्छा बोला, मूर्छा ने શું કહેવાય સાહેબ હિન્દીમાં? અંગ્રેજીમાં मूर्छा यानी you become blindfolded. ओके। भगवान ने क्या बताया? चीज को इकट्ठा करना वो परिग्रह नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मूर्छा है उसको परिग्रह बताया। वो स्ट्रॉन्ग गोइंग बिहाइंड इट। हाँ, उसको परिग्रह बताया है। आपके पास एक बंगला है, दूसरा खरीदना है, तो क्या वो नहीं है, लेकिन उसके पीछे चोट कितनी है? मूर्छा यानी उसके पीछे वो बेभानपना जो ना, वो कितना है? अटैचमेंट। वो हाँ, अटैचमेंट, तो उसको मूर्छा बोला गया। तो कि वो चीज कोई ले लेगा तो उसके पीछे आपको कितना दुख होता है। अच्छा। उससे हमें पता चल उसके उसके उससे उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि उसके पीछे परिग्रह कितना है। क्योंकि ये स्थूल ये बाहर की सब व्यवहार की सब चीजें देखे ना, तो वहां से हमें पता चलता है। अपनी एक चम्मच भी बाजू वाले के घर पे गया है ना, तो जब तक आएगी ना, जब तक घर में वापस नहीं आएगी तब तक अंदर चलता रहेगा, मेरी चम्मच लेने का बाकी है, बाजू वाले के वहां मेरी चम्मच लेने का बाकी है। तो ये अपना परिग्रह दिखाता है। तो कि ये बाहर व्यवहार के अंदर बाहर की चीजों के लिए है। दादा भगवान ने लास्ट परिग्रह क्या बताया कि ये शरीर वो मैं हूं, वो लास्ट परिग्रह है। तो कि वहां पे अपरिग्रह, तो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। बाय रिलेटिव में नामधारी हूं और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। तो कि ये अंतिम परिग्रह, संपूर्ण जो परिग्रह है, तो संपूर्ण परिग्रह कहाँ वर्तता है? तो कि अपने मैं ये हूं वहां पे वर्तता है। वो इतना गाढ़ हो गया है तो कि कोई नामधारी को कोई गाली देगा ना तो मुझे दिया, नामधारी का कोई अपमान करेगा ना तो कि मेरा अपमान किया। जो नामधारी का भुगतने के जो व्यवहार में जो भी भुगतना आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? तो कि मुझे भुगतना पड़ता। तो कि ये जो अंतिम संपूर्ण जो परिग्रह था शरीर के ऊपर, नामधारी के ऊपर, तो दादा भगवान ने एक ज्ञान दृष्टि दे के वो जहां पे गाढ़ परिग्रह था वहां से निकाल के मैं शुद्धात्मा हूं। तो कि ये अंतिम कसौटी है। तो कि जहां जहां पर भी अंदर बोलता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, तो कि नहीं, ये नामधारी का है, ये रिलेटिव है और मैं रियल स्वरूप से शुद्धात्मा हूं। तो कि जहां परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह की जो अवस्था है, वहां पे शुद्धात्मा की दृष्टि से वो उससे निर्लिप्त रहे, उसको अपरिग्रह दशा बताया दादा भगवान। नाटक पूर्ण होगा बच्चे के साथ मम्मी का, बच्चे के साथ दादी का, हस्बैंड के साथ पत्नी का, माता पिता के साथ बेटी का, क्योंकि ये नाटक पूरा रहेगा। लेकिन अंदर तो कहीं पर भी वो चोट नहीं रहेगी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और फाइल नंबर 1 का हिसाब है और वो हिसाब चुकता कर रही है। तो कि ये परिग्रह तो ज्यादातर सब लोग जो समझते हैं ना परिग्रह, तो कि ज्यादा चीजें इकट्ठा करना उसको परिग्रह बताते हैं। तो कि एक गाड़ी की 2 गाड़ी की, एक बंगले का 2 बंगला किया, करोड़ रुपया था तो उसका 10 करोड़ बनाया, सोने की 2 बंगड़ी थी तो उसकी 4 किया। तो सब चीजों के आधार पर उसको परिग्रह समझते हैं। लेकिन भगवान ने परिग्रह की पूरी भाषा, डेफिनेशन आकी एग्जैक्ट बताई। तो कि चीज
का इकट्ठा करना उसको परिग्रह नहीं बोला, लेकिन उसके पीछे जो चोट है, मूर्छित भाव है, उसको परिग्रह जी भगवान ने। वो परेशान हमें करता है, चीज परेशान नहीं करती है। अगर आपके पास से कोई सोने की एक लकड़ी ले गया है ना, तो अंदर हिलेगा जरूर, लेकिन उसके पीछे चोट है, उतना ही अंदर इफेक्ट होगा। अगर चोट नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा, तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, भाई हिसाब था, जब तक मेरा हिसाब था तब तक मेरे पास रही, अब मेरा हिसाब गया तो वो गई, तुरंत नॉर्मलिटी हो जाएगी। कि वहां पे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये परिग्रह नहीं था मेरा, ये कुदरती रूप से मेरे हिस्से में आया था और कुदरती रूप से मेरे हिस्से से गया। एक पद भी है उसके ऊपर, कोई अंग शरीर के काटे। हाँ, कोई अंग शरीर का काटे तो जैसा दुख होता है, हाँ ऐसे भौतिक चीज हानि में परिग्रह क्या है दिखता है। हाँ, वो एग्जैक्ट कविराज ने एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी कि अगर शरीर का अंग काटता है, उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है, तो वैसे ही कोई चीज हमारे पास से चली जाएगी तो ऐसा दुख होगा, तो समझना कि वहां पे परिग्रह है। ऐसे ही कोई हमारा अपमान करेगा तो कैसा दुख होता है, तो उसके ऊपर से पता हमें चलता है कि उसके पीछे परिग्रह कितना है। अच्छा, दादा भगवान ने बहुत अच्छा पद है। बहुत महात्मा के ऊपर, हाँ बहुत अच्छा पद है। When time is there, you can explain. If time is. ठीक है, अभी जय ये तो समझ में। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, वो दीपक आनंद जी, वो गांडो अहंकार विफरे छे त्यारे 8303 वो निकालिए थे। ये तब तक मुझे ये उसमें जो है ना मिथ्या जेर जो है वो थोड़ा फिर से समझना है। कल मैंने पूछा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मिथ्या जेर क्या होता है? 83 बताया ना? 83 CD 8303। फर्स्ट पैराग्राफ में है, गांडो अहंकार विपरे छे त्यारे वधारी। हाँ, मिथ्या जेर क्या होता है? द्वेष जरे मिथ्या जेर जो, वो पूरा रेफरेंस है। गांडो अहंकार विपरे छे त्यारे बधारी देवाला मावेर रे, द्वेष जरे मिथ्या जेर जो। वो क्या बताना चाहते हैं? अहंकार होता है ना, हाँ जी वो जब कंट्रोल में नहीं रहता जी, तब वो वैर बढ़ा देता है। जी, द्वेष जरे मिथ्या जेर रे, यानी द्वेष जरे, जरे यानी वो सेक्रेट। हाँ हाँ हाँ, मिथ्या जेर जो, यानी मिथ्या यानी जो है नहीं
उसको मानना मिथ्या, हाँ जहर जो मिथ्या, मिथ्या जहर है। तो मतलब उसका दादा भगवान एक बहुत, अहंकार को मिथ्या जहर बोल रहे हैं, किसको जहर मिथ्या जहर बोला? वही बता रहा हूँ दादा। एक एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे हाँ कि जो ये सैनिक होते हैं ना, हाँ जी सैनिक होता है ना, तो वो युद्ध करते हैं ना, हाँ तो किसके ऑर्डर पर युद्ध करते हैं? तो कि उसके ऊपर जो कमांडो होता है या मेजर होता है या उसके सुपीरियर जो होता है, उसके ऑर्डर पर युद्ध करते हैं वो। जी और एक ऑर्डर पे वो अपनी जान भी दे देते हैं। जी लेकिन दादा भगवान बताते थे तो कि उसका अहंकार, जी उसका सुपीरियर ने उसके अहंकार को छेड़ दिया, हाँ तो फिर वो ऊपरी है वो भी नहीं देखेगा, उसको मार देगा गोली मार। तो कि ये अहंकार ऐसी चीज होती है कि जिसके लिए वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अहंकार को ठेस पहुंचाए तो वो उसकी जान ले लेगा। तो कि ये अहंकार को ठेस पहुंचती है तो अंदर इतना बैर बांध देता है, तो कि वो मिथ्या जहर, वो जो अंदर घुटता है, अंदर जो घुटता है वो मिथ्या जहर है। अंदर क्योंकि जो वो अंदर रियलिटी नहीं जानता, इसलिए वो द्वेष करता है और द्वेष के आधार पर अंदर जहर घोलता है, मिथ्या जहर। मतलब वो आप ये बोल रहे हैं कि अहंकार के से जो है मिथ्या जहर पैदा होता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो हकीकत जानता नहीं है ना, हाँ इसलिए 9 कलम में पहली कलम दादा भगवान ने बताई, किसी का अहम न दुबाय न दुबावाय, कि दुबावा प्रत्यय न अनुमोदाय, ऐसी परम शक्ति दे। अहम न दुबाय, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दे। क्योंकि ज्यादातर व्यवहार के अंदर जो भी वैर खड़ा होता है वो अहंकार को ठेस पहुंचने से होता है। तो वो जहर के जैसे काम करता है, ये जो है वो जो पैदा हो जाता है। जहर इसलिए बताया तो कि ये जन्म का तो मरण करवाएगा ही करवाएगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और उसमें भी मरना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि वैर बंधा, इसलिए उसको भुगतने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं जो आगे थोड़ा नीचे करिए, शंकर रूपी शमशाने वाला वो जो पैराग्राफ है। हाँ हाँ, इसमें शंकर रूपी शमशाने वालनीय ठाटड़ी। हाँ, ठीक है, ये थोड़ा मुझे थोड़ा फिर से समझ नहीं आया अच्छी से। वो कविराज ने बहुत अच्छी तरह से उसको क्या बोलते हैं, शुगर कोटेड जैसा बना के लिखा है कि शंका रूपी शमशान है, वालनीय ठाठड़ी, यानी सबको शमशान में जाने का है। जी शमशान में जाने का यानी तो के सबको मरने के बाद स्मशान पर जलने के लिए जाना पड़ता है, और वो ठाठड़ी पर ले जाते हैं। हाँ जो ननामी बोलते हैं ना, हाँ, तो वो गुजराती में उसको ठाठड़ी बोलते हैं। तो उसके ऊपर ले जाने का है शमशान। वो जो उठा के लेके जाए अर्थी होता है वो, जो है वो समझ में आया, लेकिन हाँ, पूरा का समझ नहीं आ रहा है जो है क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो के शंका रूपी शमशान है, वालनीय ठाठड़ी, आसक्ति ने मालिकी ना भावती, मोरे नहीं मन वेल जो। यानी वो बताना क्या चाहते हैं, तो कि हम जो पूरी जिंदगी हाँ, किसके लिए जिए, पूरी जिंदगी किसके लिए जीते हैं। वो तो मतलब अलग अलग चीजों के लिए जीते हैं ना, सुख पाने के लिए जीते हैं। तो
उसको टोटलाइज में देखा जाए ना, तो कि नामधारी के लिए जीते हैं। नामधारी के लिए जीते हैं। हाँ, नामधारी कितना एक्सपांड हो सकता है, उसके ऊपर हमारा जीने का तरीका होता है। हाँ, तो क्या आसक्ति ने मालिकी ना भाव थी, यानी आसक्ति और मालिकी भाव, तो सभी जगह पे जहां जहां मेरा मेरा लगता है वहां पे आसक्ति और मालिकी भाव है। हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो कि वो लास्ट में वो सब छोड़ के ठाठड़ी पे सज के स्मशान में जाने का है। वाल्मीकि ठाठड़ी मतलब कि अब जो ठाठड़ी को वाल्मीकि बोला है, ठाठड़ी को प्यारा बोला है। वो मैंने बोला सुगर कोटेड लिखा है कविराज जी ने, वाल्मीकि ठाठड़ी। अच्छा, ठाठड़ी को प्यारा प्यारा बोला है उन्होंने, है ना? हाँ, तो वो वाल की ठाठड़ी में बैठ के स्मशान पर जाने का है, सब कुछ छोड़ के। हाँ, अच्छा, उसको वाला करके जाना पड़ता है स्मशान में, हाँ, उसके ऊपर बैठ के। अच्छा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ये सत्यता बताई। अच्छा, जीवन का जो सत्य है ये बताया कि सब कुछ आसक्ति है, मालिकी भाव है, सब कुछ छोड़ के ठाठड़ी में जाना पड़ेगा, और ठाठड़ी में बैठ के स्मशान पर जाना पड़ेगा। इसलिए समझ लो हमें कैसे जीना है। तो वापस शंकर ठाठड़ी में शंकर रूपी शमशान के बारे में बोलते हैं वो। हाँ, हाँ, तो क्या स्मशान जाने में कोई शंका है? नहीं, मतलब समझा नहीं। शंकर रूपी शमशान है मतलब शंकर से पैदा हुआ की जो है मृत्यु, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो क्या वो हमें पूरा जीवन जीते हैं ना, हाँ, लेकिन भी कभी शंका नहीं होती कि आज मैं कभी मरने वाला हूं। हमारा जो जीवन का सारे निर्णय होते हैं ना, हाँ, वो मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, इस हिसाब से होते हैं। हाँ, तो इसलिए बताए शमशान ने वालनीय ठाठड़ी, आसक्ति ने मालिकी ना भाव थी, मोरे नहीं मान ले वेल जो। यानी जिंदगी का पूरा जो सफर है वो है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, ऐसे जीता है। लेकिन सत्य क्या है, तो कि एक दिन सब कुछ यहीं पे रख के, नाम और नाम के साथ में जुड़े हुए सभी संबंध, सभी चीज वस्तुओं, सभी आसक्ति, सभी मालिकी भाव वाला जो कुछ है, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और लेके क्या जाएगा, तो कि राग और द्वेष से खड़े किए हुए उसके पीछे के कर्म लेके जाएगा। तो तो मोरे ये करना ये सब कुछ नहीं करना है, तो कि सत्य समझ लो कि जन्म लिया है तो किसके लिए लिया है, हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पे जाना है, वो रियल सत्य समझ लो, तो सभी झंझट से, सभी आसक्तियों से, सभी मालिकी भाव से मुक्त हो जाओ। हाँ जी, और ये मोरे नहीं मानुएल, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? मोहरे, वो एग्जैक्ट उसका गुजराती का अनुवाद समझ में नहीं आता है। मोरे मतलब मेरा होता है ना, मेरा नहीं मन वेल, मतलब मेरा मन नहीं है, मेरा मन मेरा नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? वो एग्जैक्ट मोहरे का वर्डिंग समझ में नहीं आता। मन वेल जो, वो तो बराबर है। दीपक आनंद जी, ऐसा लगता है कि देखो मन वेल यानी मन जो क्रीपर चढ़ता है ना ऊपर, क्रीपर हाँ जी, वेल चढ़ती है, तो मन की क्रीपर यानी मन किसी से मिलता नहीं है, इसके कारण अच्छा, जो मन सभी के साथ एकाकार रहता है, एक रहता है, तो ये शंका के कारण किसी के साथ वो एक नहीं रह पाता। अच्छा, तो वो जो क्रीपर को बढ़ना चाहिए, ऊपर चढ़ना चाहिए, वो नहीं चढ़ पाती है, वो अलग ही रहता है मन सभी से, अच्छा, ऐसा। शंका के कारण। ये शंका वाला अहंकार होता है ना, तो वो ऐसा कर देता है।
अच्छा, तो ये ठीक है। थोड़ा आगे एक और मैं पूछना है, वो दुर्ध्यान और अपध्यान, दुर्ध्यान और अपध्यान क्या एक ही है? वो क्या होता है दोनों में अंतर? नीचे थोड़ा है उसमें एक पद में दुर्ध्यान अपध्यान, तो दुर्ध्यान अपध्यान एक ही होता है? उसमें ये एम ने एम उबोध है, दुर्ध्यान अपध्यान। हाँ, संतोष आनंद जी। हाँ जी। हाँ, बताइए, दूर्ध ध्यान अपध्यान कुसंगी अपेक्षानी जाड़ रे पर स्वभावे जगत उबू जो। दूर्ध ध्यान और अपध्यान, हाँ जी, तो के ये दोनों अलग है। दूर्ध ध्यान और अपध्यान हाँ जी। दोनों अलग है। क्या होता है दुर्ध्यान, क्या होता है? दूर्ध ध्यान यानी एग्जैक्ट उसको समझना है ना। ये दूर ध्यान एग्जैक्ट दोनों अलग है। हाँ, आनंद जी, दूर ध्यान का मतलब क्या है कि जो अपना ध्यान तो करते हैं ना, ध्यान करते हैं, वो नेगेटिविटी वाला है। हाँ, दूर ध्यान का मतलब वो नेगेटिव रहता है, उसको एवर्जन यानी द्वेष वाला, अच्छा, द्वेष वाला ध्यान। और अपध्यान का मतलब क्या है? हेतु बगैर का ध्यान, नो गोल, गोल विदाउट गोल। तो क्यों करते हैं? तो उसका कोई गोल ही नहीं है, हेतु ही नहीं है। अच्छा। दुर्ध्यान तो समझे ना? हाँ हाँ, अब समझ रहा। जो एवर यानी उसको क्या बोलते हैं? द्वेष वाला ध्यान, जो हमें अंदर से द्वेष खड़ा करता है। वो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, किसी को दुख पहुंचाने वाला हाँ, ध्यान। दुख पहुंचाने वाला ध्यान है। और अपध्यान का मतलब क्या है? हेतु बगैर की क्रिया। वो उसके लिए दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे अपध्यान के लिए। हाँ जी, कि अपध्यान यानी क्या है, तो कि ये काल में ऐसा है कि ये काल के अंदर ही अपध्यान खड़ा हुआ है, बाकी हाँ कोई काल में अपध्यान था नहीं। हाँ, लेकिन ये कलयुग है और इतना विचित्र वाला काल है ना, तो ये काल में अपध्यान खड़ा हुआ है। तो कि कुछ भी नहीं है तो बैठे बैठे घड़ी देखा करेगा, ना कुछ जाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है ना, तो फिर भी बैठे बैठे घड़ी देखा, इतना बज गया, इतना बज गया। अभी मोबाइल देखते हैं। अभी मोबाइल देखते हैं, कुछ भी नहीं है तो 2-3 मिनट होगी ना, मोबाइल तुरंत खोल के देखेगा। कुछ भी नहीं है लेकिन उसका उसका ध्यान उसके अंदर रहता है। कुछ भी गोल नहीं है, कुछ भी हेतु नहीं है, क्या करना है उससे कुछ पता नहीं है। लेकिन 2-3 मिनट होगा ना, अपना खुद का देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। अभी मोबाइल साइड में पड़ा होगा ना, कुछ भी होगा तुरंत याद आएगा, तुरंत जाके खोल के देखेगा क्या हुआ है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वापस रखेगा, फिर वापस खोलेगा। तो कि बिना हेतु बिना ध्येय कुछ भी नहीं है और वहां पे खींचा जाता है, उसको अपध्यान बोला था। हाँ। एक बार दीपक आनंद जी ने बोला था ये, इसके बदले में आपको उपयोग में रहना चाहिए। सही बात है ना दीपक आनंद जी? करेक्ट, बात सही है। हाँ, हाँ, तो के उसका वो जो दीपक आनंद जी बताया ना कि उपयोग में नहीं रहते ना, इसलिए अपध्यान खड़ा है। क्योंकि हमने उपयोग की कहीं गोठवणी नहीं की है, इसलिए पूरा ध्यान हमारा अपध्यान में चला जाता है। अच्छा, तो ये अभी हाँ जी बताएं। उपयोग की गोठवणी हो ना तो अपध्यान में नहीं जाते हैं। जी, समझ गया। ये और पूरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है एम, जैसे एम ना एम मतलब ऐसे के तैसे, ऐसे ही खड़ा हो गया। ऐसे ही हाँ, ये बैठे बैठे
खड़ा ऐसे हो ही बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, फिर भी अंदर बैठे अंदर चलता रहता है। हाँ, फिर आगे बोल रहे कुसंगी अपेक्षा नहीं जाल रहे, मतलब कुसंगी अपेक्षा मतलब क्या क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा। कुसंगी अपेक्षा नहीं जाल रे, એટલે कुसंग जो हो ना, कुसंग जो है ना, उसकी जाल में फंस के सब कुछ होता है ये सब। नहीं, साथ में अपेक्षा भी शब्द डाला है ना उन्होंने। कुसंगी अपेक्षा नहीं जाल रे, यानी ये कुसंग की जो अपेक्षा होती है ना, अपेक्षा हाँ जी, यानी प्राप्त करना, क्योंकि यानी वो कुसंग के आधार पर ऐसी अपेक्षा खड़ी होती है क्योंकि उसके जाल में फिर फंसता है। अच्छा, वो पर मतलब वो जगत खड़ा होता है, ठीक है, समझ। इसमें आगे बताया ना, पर स्वभाव जगत उपूजो, हाँ, वो जो यानी पर स्वभाव में चले गए, कुसंग की अपेक्षा की जाल में फंस के पर स्वभाव में चले गए, उसके आधार पर जगत खड़ा हो गया, फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। जगत यहाँ पे किसको बताया तो कि मन वचन काया रूपी जगत को जगत बना कि पर स्वभाव जगत खड़ा हो गया, जी जी समझ गए। क्योंकि वापस मरना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा और वापस मरना पड़ेगा। जी समझ आ गया। ये इनके हर एक पद में जो है आखिरी में लिखा है, जबकि जो हमेशा गुजराती हिंदी में दोनों में जो हमेशा आगे होता है, तो क्या ये कविता का स्टाइल होता है कि इसमें ऐसे कवि का स्टाइल में लिखा है, मतलब ये? हाँ, वो लास्ट में जो लिखा है ना, जो हाँ वो कविता की स्टाइल होती है। हाँ, मतलब जो आप वाक्य में देखेंगे, गुजराती वाक्य में भी देखेंगे, जो हमेशा पहले आता है ना, हिंदी में भी और गुजराती में भी जो हम गुजराती वाक्य में भी हमेशा जो पहले आता है, सही बात है। हाँ, ये यहाँ पे जो मतलब कि ये पूरा हम हमारा जीवन देखो आप कि इसमें हम कहीं फंसे तो नहीं है ना, वो अंगुली निर्देश वाला जो है वो है कविता के आधार पर, लेकिन वो कुछ बताना चाहता है यहाँ पे, जो लास्ट में है ना, वो हाँ, कुछ बताना चाहता है कि हर एक लिटी के लास्ट में जो आया है ना, हाँ, नहीं तो तो वो बताता है कि अपने जीवन में तो ऐसा कुछ है नहीं ना। नहीं, वो ऐसा इसमें जो है वो देखने के अर्थ में जो वो मैंने कल पूछा था उनसे, वो महेश आनंद जी ने, उन्होंने बोला कि ये देखने के अर्थ में नहीं है, जो ये है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कि अगर गांडा खरी अंकर खड़ा होगा तो ये सब जो है फिर द्वेष और जेर होगा, मिथ्या जेर होगा, ये सब होगा जो है। तो वही है, वही कहने का आशय वही है कि अंदर देख लो आप, हाँ, अपने अंदर जो, यानी इसके आधार पर ऐसा खड़ा होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा खड़ा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा खड़ा हो जाएगा, अच्छा, तो वो देख लो आप। तो ये मतलब अगर हम वाक्य में लिखते हैं तो जो पहले आएगा ना, इसमें जो है ये गुजराती के वाक्य में गुजराती के वाक्य में पहले आएगा, वो तो शास्त्र का तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कवि का कि वो पहले आता है कि लास्ट में आता है, लेकिन इसके अंदर जो कविराज ने लिखा है ना, तो वो उनकी कविता की भाषा में लिखा हुआ है। जी सही बात। और कविराज ने जो लिखा है ना, उनका स्टाइल ही अलग है पूरा, नहीं वो तो क्योंकि दादा ने बताया था कि ये जो उनका जो लेखन है वो शुक्ल ध्यान श्रेणी में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत समझने जाने का जरूरत नहीं है, जितना ऊपर से समझ में आता है उतना समझ लेने का, बाकी ये गाते जाना। तो ये अच्छा, गाने से क्या होगा, तो के अंदर ऐसा निश्चय पक्का होगा जो मोक्ष मार्ग हमें ले जाएगा, शुक्ल ध्यान की ओर ले जाएगा। ठीक है जी, समझ गया, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी मुझे ओके, गीता बहन आप हो? हूँ तो सही स्वामी जी, पर जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
नमस्ते। हाँ, कुछ मेरे को तो सोच के नहीं बैठी थी मैं तो। अच्छा, चलो आप शुक्ल ध्यान के बारे में ही बता दो वापस से। शुक्ल ध्यान, हाँ, संतोषानंद जी क्या बताए शुक्ल ध्यान के शुक्ल ध्यान के बारे में? बारे में बताओ। कुछ क्या खोल के बताए? बता दो आप। एक तो मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि आपने दादाजी का ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त किया था? कैसे आपको इतनी लगन लग गई, इतना ऊंचा ज्ञान और इतनी छोटी सी उम्र में? अरे वाह! वो तो दादाजी ने खींच लिया है। पर कहीं कुछ तो रहा होगा ना, परमाणु कहीं तो डेवलप रहे होंगे ना। वो तो दादाजी को ही मालूम। अच्छा। अरे आप बताओ, दादाजी का कोई ऐसा वाक्या, कोई जीवन का ऐसा अनुभव, प्रसंग जो हमें प्रेरणा दे। वो तो क्या क्या है कि दादाजी का जो विज्ञान है वही एक अलौकिक वही अलौकिक है। तो कि ये काल के अंदर ऐसा सरल सुगम मार्ग मिलना अति अति मुश्किल है। हाँ, हमें जो मिला है तो उसका उपयोग करने का है हमें। हाँ। संतोषानंद जी, जी आप तो पहले से बहुत सियाने थे ना? नहीं 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 गांडे। क्या बात करते हैं? हाँ, फिर ये सब परिवर्तन कैसे हुआ? वो आपता पुत्र की संगत में रह के हुआ। क्या बात। वो अभी ऐसा बोलूं तो एरिया का डॉन थे अब। अच्छा। सही हो सकता है कि ना दादाजी की कृपा और आपता पुत्र का संगत से सब हुआ है जो भी हुआ है। हाँ, आज मुझे संतोषानंद जी, मुझे सुबह मतलब आज पूरा दिन मुझे ऐसा चलता रहा कि हमें ना कितना दादाजी का कितना उत्तम और सहज ज्ञान मिला है, कितना हम उसका अपना मतलब नहीं तो कोई रास्ता नहीं है मोक्ष मार्ग का, जो वीतराग भगवंतों के रास्ते के अलावा सच में कोई रास्ता नहीं है। और इतना सरल और समझने के लिए हमारे पास अब सुबह का सत्संग भी है, ये भी है, रात का भी है। जब भी हमें समय मिले, मैं तो यही बोलूंगी कि जितना जितना समय मिलता जाता उतना उतना हर एंगल से हमको ये विज्ञान समझ के और इसका उपयोग करके और 5 आज्ञा को हमें फिट कर लेना ही है। बिल्कुल सही बात। ये सच में। सभी महात्माओं के निश्चय के आधार पर ये सबको उदय में आ गया है। हाँ, मतलब ये चांस, इस तरह का चांस, मतलब जैसे मैं कल है ना जैन शास्त्र को पढ़ रही थी, तो मैंने हाँ जी। जैन शास्त्र में पढ़ा कि मतलब कितने भव भव एक जीव घूमता है, कितने बार पेड़ में जन्म लेता है, कितने बार किस किस योनि में, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों, उतने कितने तो निगोद में उसके जन्म, श्वासों श्वास जन्म हो रहे और मर रहे होता है वो। मतलब उसके अकॉर्डिंग जब हम देखें तो हमको इस कलिकाल में इतना सुगम और आप लोगों के सानिध्य का ज्ञान मिला, तो कुछ जो ही हमारी थोड़ी सी मेहनत और है ना, उसको उससे हम अपनी इस जीवन यात्रा को मतलब मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। क्या पता बार बार ये मौका मिले ना मिले। तो क्या ऐसा ही है कि हमें जो आज मिला है ना, तो क्या पूर्वे अनेक 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 जन्मों में हमने ऐसी तपस्याएं की है कि ऐसा हमें मिल जाए। ऐसी तपस्या, ऐसा निश्चय, ऐसा नक्की किया था, तब जाके हमें दादा भगवान मिले। दादा भगवान ऐसे नहीं मिले। और सही बात। दादा भगवान ने क्या बताया कि हमको महात्माओं के जो मिले उसके आधार पर हमें ये ज्ञान खुला हुआ। तो हाँ। पूरा दादा भगवान ने क्रेडिट महात्माओं के ऊपर डाल दिया। वो तो उनकी महानता है, करुणा है उनकी। लेकिन साथ साथ में दादा भगवान बताते थे कि कई जन्मों से ये जो पूरा जो महात्माओं का जो वृंद है, पूरा जो समूह है, वो कई जन्मों से एक दूसरे के लिंक में ही है। अच्छा अच्छा। ऐसे इकट्ठा नहीं हुए। अच्छा। तो एक दूसरे के कई
जन्मों से एक दूसरे के लिंक में, तब जाके इकट्ठा हुए दादा भगवान और ये विज्ञान प्राप्त। लेकिन महत्व की बात क्या है, तो कि विज्ञान प्राप्त होने के बाद दादा भगवान बताते थे कि हमारी हाजिरी है और हमारी हाजिरी में ये विज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसी जन्म में जितनी 5 आज्ञा के आधार पर जी गए तो आगे का मार्ग और सरल हो जाएगा। हाँ। ऐसा है। तो क्या हमारा नक्की दृढ़ निर्णय निश्चय वही होना चाहिए कि आज्ञा दृष्टि से जीना है, चाहे सही बात है। और आज्ञा दृष्टि को भी उन्होंने व्यवस्थित शक्ति के तहत कितना सरल करके भी तो दिया है ना, कि हर चीज को उन्होंने मन वचन काया कि हर क्रिया उदय कर्म उन्होंने बोला है, और उससे मैं असंगी हूँ, ये ही फिट हो जाए और मैं शुद्ध आत्मा वाला पार्ट फिट हो जाए, तो मतलब वो चीज कितनी सरल हो जाएगी ना, फिर कोई पजल ही नहीं रहेगा। वो सब बातें ना, जो वाक्य है ना, वो कैसे फिट होंगे, तो कि व्यवहार के अंदर हमें जो भुगतना आता है, हाँ। उसके अंदर उसका हर एक अवस्था का एनालिसिस होता जाएगा ना, तो हमें एग्जैक्ट हाँ। समझ में आएगा समझ ये में दादा आता जाएगा। क्या दिया है। और हाँ, ठीक। जय सच्चिदानंद। जय तो सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, आपने बताया कि आपता पुरुष के संपर्क में आपको ये प्रेरणा हुआ, तो आपको आपता पुत्र के संपर्क कैसे हुआ? आपता पुत्र का संपर्क कैसे हुआ, तो कि 92 में मेरी मामी है, वो एक्सपायर हो गए ना, तब उनके घर पे कुलदीपक भाई, जयमेश भाई, महेंद्र आनंद जी, फिर योगेश आनंद जी, फिर कुलदीपक भाई, तो वो सब डेली 1.5-2 महीने तक डेली सत्संग और कीर्तन भक्ति वो सब चलता था। वहां से आपता पुत्र का परिचय हुआ। अच्छा, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय, दिव्या का प्रश्न है कि आपका प्रश्न है? नहीं, मेरा ही प्रश्न है। बोलिए बोलिए। उसे तो पूरा समझ आ ही गया है, प्रश्न ही नहीं रहा उनको तो। वो तो ज्ञानी वो समझाने वाली हो गई है, समझने वाली नहीं है। नेचुरल है। अक्षय जो अननेचुरल है उसको ही समझना है। अब प्रश्न ये है कि अभी बात हो रही थी कि हमको एनालिसिस कर लेना है, तो कोई एक सिचुएशन आती है, बात करने की सिचुएशन आती है, हम बात करते हैं, उसमें अहंकार खड़ा हो गया या तो फिर मान खड़ा हो गया और उससे कुछ भी हो गया, तो मुझे ये समझ आता है कि क्या है जो हमको एनालिसिस नहीं करने देता पोस्ट इवेंट होने के बाद। क्योंकि आपने बताया कि 5 आज्ञा में रहने का निश्चय 5 आज्ञा में रहना है और फिर इवेंट हो जाने के बाद एनालिसिस करना है कि क्या हुआ। तो वो क्या है जो हमें एनालिसिस नहीं करने देता? अक्षय कैसा है, तो के पहले की समझ हमारी क्या थी, तो कि मैं गलती वाला नहीं हूँ, सामने वाला गलती वाला है। पहले की हमारी समझ क्या थी, तो कि मैं तो निर्दोषी हूँ, गलती वाला तो सामने वाला है। सही है। यही दृष्टि से हम जीते थे और यही दृष्टि से अनंत जन्म मरे, यही दृष्टि से जिए और यही दृष्टि से अनंत जन्म मर गए। तो वो इतनी गाढ़ हो गई है, तो ये हम एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे ना,
तो कौन गलती वाला साबित होगा? पहले तो दूसरे लोग साबित हो गए और फिर धीरे धीरे कोई लोग बोलते थे, लेकिन अभी ये आज्ञा दृष्टि से हम एनालिसिस करने बैठेंगे तो गलती वाला कौन निकलेगा? हमारी खुद गलती दिखेगी। तो हमें हमारी गलती दिखाई देगी, क्योंकि सही अभी है। भी वो अध्यास ऐसा पड़ा हुआ है तो कि खुद की गलती देखने नहीं देगा। अभी भी गलतियों का वो रक्षण कर रहा है, इसलिए वो एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं होने देगा। सही। अभी भी अंदर ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है जो गलतियों का रक्षण करता है, और वो रक्षण करता है, वो वाला भाग है ना, वो एनालिसिस नहीं करने देगा। सही है। क्योंकि एनालिसिस करेगा तो तुरंत खुला हो जाएगा कि गलती मेरी है, राइट। और वो समझ में आएगा तो गलती छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी, वो गलती ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो उसको पोसाएगा नहीं। अगर गलतियां करना बंद हो गए तो फिर अपना जो जीवन चक्र है वो बंद हो जाएगा, फिर जन्म राइट। लेना ही नहीं पड़ेगा, सिद्ध गति की ओर चले जाएंगे। सही है। तो ये संसार के अंदर जो माना हुआ है वो फिर भुगतने कैसे आ सकेंगे? नहीं आना है। तो के हाँ, तो के इसलिए वहां पे जो रक्षण करने वाला भाग है ना गलतियों का, हाँ, वो भाग एनालिसिस नहीं करने देता। समझे। इसलिए अब दादा दूसरा। भगवान ने क्या बताया कि कैसी भी गलती हो जाए ना, लेकिन उसका रक्षण नहीं करने का। गलती होना वो उदय के अधीन है, हम्म। लेकिन रक्षण करना वो भाग वो हमारे हाथ में है। रक्षण उसका करना है। रक्षण नहीं करना वो भाग हमारे हाथ में है। ओके। यस। इसलिए दादा भगवान बताते कुछ भी हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन अंदर रखना मैं दादा भगवान के पक्ष में हूं, मैं गलतियों के पक्ष में नहीं। तो कितना भी बड़ा गलती हो गई होगी उससे हम निकल जाएंगे, तुरंत अंदर हल्कापन महसूस हो जाएगा। समझा। सभी गलतियों की सभी असर से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। उसका जब तक हमें रक्षण करते रहेंगे तब तक उसकी असर में से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और जैसे ही उसका रक्षण नहीं किया ना, तुरंत उसकी असर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सही है। सही है। इसलिए अपने पिक्चर देखते हैं ना, तो हीरो को हाँ। बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। उसके बाद वो खुल जाता है कि अभी तो इतना तो खा लिया है, अभी इससे आगे क्या खोने वाला है? कुछ खोने वाला नहीं, तो अपने आप शक्ति आ जाती है। क्योंकि ऐसा ही इतनी मारेगी, इतनी मारेगी, फिर सही समझ आ जाएगी भाई इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। जो मरने का डर है, जो खुला हो जाने का, गलतियों के आधार पर बदनाम होने का डर है, वो सब चला जाएगा कि मैं तो नामधारी हूं ही नहीं, पूरा डर उड़ गया, तो तुरंत खुला हो जाएगा। राइट। लेकिन ये रक्षण करता है, गलतियों का असर होता है, तो वो नामधारी वाला जो भाग है कि मुझे हुआ, मेरे को ऐसा हुआ, तब तक वो गलतियां का एनालिसिस नहीं हो। लेकिन एक बार डर निकल गया कि होगा तो क्या होगा, एक जन्म का मृत्यु आएगा, एक जन्म की बदनामी आएगी, उससे आगे क्या होगा? लेकिन आगे तो हम सेफ हो गए ना। हाँ। तो फिर कोई अंदर से इतनी स्ट्रांगनेस आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर हर एक चीज का एनालिसिस होगा और गलतियां भी अपने आप बंद होती जाए। समझा। इसलिए दादा उनका खुद का एग्जाम्पल देते थे ना, वो बाकड़ा वाला, लकड़े का बाकड़ा जो हाँ। बनाया था अम्मा की पोड़ में, तो कि हमारी चोरी का है, वो खुद की गलती बताते थे। तो कि महात्मा वो देख के अपनी गलतियों से मुक्त होने के लिए गलतियां खुली कर। सही है। सही है। अब दूसरा ये समझ में आता है कि काफी बार गलती दिखती ही नहीं है, समझ तो आती नहीं है कि ये गलती है। तो अक्षय को क्या होता है
कि सत्संग का परिचय होता है ना, सत्संग सुनने भी मिलता है तो तुरंत ही अंदर अपने आप ही ज्ञान में रहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब समझ में आ जाते हैं और ज्ञान में रहना, 5 आज्ञा में रहना शुरू ही हो जाता है। तो पूछना ये था कि ये क्या है, अपना सत्संग जो है वो क्या करता है, हमारी समझ ही सही कर रहा है ना? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, तो अक्षय को क्या होता है कि जब भी कभी बातचीत में जाता है, स्पेशली मीटिंग में होता है तो बातचीत होती है, फेस टू फेस नहीं होता तो काफी घर्षण हो जाता है। तो उसके बाद तुरंत ही बाहर निकल के कुछ भी चल रहा हो, लाइव चल रहा हो या यूट्यूब पे चल रहा हो तो सुनता है, तो तुरंत ही वापस 5 आज्ञा में और 5 आज्ञा की समझ और वो सब आ जाता है। तो ये हमको सत्संग क्या करवाता है? हमारी समझ जो है, जो उल्टी समझ से चल रहे थे वो ही सीधी करता है। वही करता है। हमें 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 वो क्या बोलते हैं कि रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश कर Clear. देता है कि यहाँ पे गलत थे, रिफ्रेश कर दो, Clear. सही कर दो, रिफ्रेश हो गए, सही हो गए, रिफ्रेश करते हैं। तो अब अक्षय को प्रश्न आगे ये है कि गेस बहुत सारी चाबियां है, पर कौन सी ऐसी चाबी अक्षय लगा सकता है जिससे वो खुद अपने आप ही रिफ्रेश कर सकता है अपने आप को? तो कि वो क्या है, तो कि वो जो संजोग आता है ना, हमें सिर्फ नक्की रखने का है, हमें सिर्फ नक्की रखने का है। बाकी जैसा संजोग आएगा उस हिसाब से वहां पे वो चाबी लग जाएगी। वो ज्ञानी की कृपा है वहां पे। अच्छा, वहां पे हमें मगज दौड़ाने की जरूरत नहीं है, हाँ, बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ नक्की रखना है कि मुझे आज्ञा दृष्टि से जीना है। दादा भगवान ने जो बताया उसी अंतर आशय के मुजब मुझे अभी बाकी का जीवन है उस आधार पर निकालना है, उतना ही नक्की करना है। बाकी जैसे संजोग आएगा ना, ज्ञानी की कृपा से वो चाबी हाजिर हो जाएगी समझे कि यहाँ पे कौन सी चाबी से ताला ये खुलने वाला है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ताले हैं। एक चाबी वहां पे नहीं काम लगेगी। मास्टर की दादा भगवान ने दे दी, मैं शुद्धात्मा हूँ। मास्टर की दे दी दादा भगवान ने कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मास्टर की कब यूज होगी? तो क्या आज्ञा दृष्टि से यूज होगी मास्टर। तो क्या जहां जैसा ताला होगा वैसी चाबी से वो ताला खुल जाएगा ज्ञानी की कृपा से। इसलिए कविराज का पद है ना, सतसंग छे पुण्य संचालित जाहूं, अभ्युदय आनुषंगिक प्रतीति अनुभव छे, जागृति चाहूं अभ्युदय आनुषंगिक। वाह अजय भाई, अरे कौन, अक्षय भाई ने पहले कुछ दिनों पहले ऐसा पूछा था कि वो कौन है जो मुझे देखने नहीं देता है। हाँ, वो मुझे कौन देखने क्यों नहीं देता है? अभी आज पूछा कि क्या बताया, एनालिसिस करने नहीं देता है, नहीं करने देता। हाँ, बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। और सत्संग की बात याद करो, सत्संग याद करो, सत्संग की बात याद करो, सत्संग सुनो तो तुरंत वो जाकर वो क्या होता है कि जिससे ये सत्संग में क्या है। वाह बहुत अच्छा। एक बात है कि ये सत्संग जो है वो अनुभवी के वचन है, अनुभवी के अनुभव सिद्ध वचन है, और हमारी सभी की कनेक्टिविटी दादा से है। और वो दादा के कारण वो कहीं न कहीं से दादा का दवाई लगी जाती है, और वो लगने से अंदर जो हम है ना
आत्मा जागृत हो जाता है, मतलब क्या है, हम जागृत हो जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, वो मैं हूँ। आत्मा का मतलब वो मैं हूँ, तो वो मैं हूँ, वो मैं जागृत हो जाता हूँ। और जागृत हो जाने से तुरंत सब दिखाई देता है कि क्या बात है, सब में मेरी गलती है, दूसरे सब निर्दोष है। दादा ने बताया, जवाब आ गया, अभी कुछ नहीं, पहले तो ये जवाब आने पर जवाब आ गया ना, अभी ढूंढना रहा कि कहाँ मैंने गलती की। तो फिर जो बाहर जाते थे वो अब अंदर हो गया, अभी वो सब खोज अंदर हो वो गई। बंद हो गया। बोला कि सब चलो, बाहर की झंझट बंद हो गई, अब मैं अंदर अंदर अपना टाइम निकालूंगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ा समाधान है। और इसके लिए एक ही चीज है, आपका समर्पण भाव दादा के प्रति, दादा के विज्ञान के प्रति, और उनके तरफ की पूरी श्रद्धा, जो आपको उनके ज्ञान का अनुभव हुआ है, इसके लिए वो श्रद्धा। लेकिन वो जैसे दादा दादा जैसे होता है ना, तो ये सब ऐसे ही काम करने लग जाता है, और कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिलता जाता है। और जो ऐसा ऐसा हो गया होता ना, तो बोला आए अब यहाँ रेडी हूँ, चलो फाइट विथ योर सेल्फ, क्योंकि बाहर कोई नहीं है, दुश्मन अंदर ही बैठा है। बैठा है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। आगे जाए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मजा आया हो अक्सर? हाँ, कहाँ आना है? मजा आ गया, अक्सर को बोल रहा हूँ। हाँ, अरे बहुत मजा आ गया, मैं तो ये सुनते सुनते तो रोज ही मजा ही है। ये जो रक्षण वाली बात है ना, वो सुनी बहुत है, लेकिन अभी खुली हो रही है। ये लाइफ के अंदर रक्षण ही करते हैं, और जितना रक्षण होता है ना, एनालिसिस होने ही नहीं देता किसी भी गलती का। सही है, सही है। मुझे भी एक चीज समझ आई अभी कि अक्षय सिचुएशन से भागता ही रहा है कि भाई ये इसके सामने जाना ही नहीं है, इसके सामने जाऊंगा ना तो झंझट होगी ना। तो अभी ऐसा समझ में आया, तो नहीं, अक्षय को लेके जाना है। चल अक्षय क्या खड़ा होगा देखेंगे तो सही, तो इसके अंदर का माल, अक्षय के अंदर का माल तभी पता चलेगा जब वहां जाएगा सिचुएशन। तो कोई भी सिचुएशन को अब अक्षय एक्सेप्ट कर सकेगा, क्योंकि अभी तक, आज तक अक्षय को कैसा था, कोई भी सिचुएशन आए ना, कोई लेके कुछ आएगा कि मुझे 5 मिनट तुमसे ये बात करनी है, तो अक्षय को हमेशा अंदर नेगेटिव ही खड़ा होता था। अरे ये फाइल आई, क्या करेगी, फाइल आई, संभाव निकाल। पर संभाव निकाल करना है, शक्ति मांगनी है, पर हमेशा नेगेटिवली ही वो अंदर पहले नेगेटिव, कहाँ ये फाइल आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ आ गई। पर अब मेरे को समझ आई कि अब ऐसा होगा, चलो अक्षय के अंदर क्या निकल रहा है दिखेगी। तो वो आज अभी है सत्संग के द्वारा समझ आई कि भाई अक्षय के अंदर क्या फूटेगा वो देखने मिलेगा, सामने वाला आएगा तो ही देखने मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने मिलेगा क्या माल पड़ा है अंदर। ये सत्संग का बेनिफिट है, बातें कुछ निकलती है लेकिन समाधान कुछ और होता है। दैट इज द ब्यूटी, क्योंकि इसके पीछे सारा दादा भगवान का ज्ञान का लश्कर है, कनेक्टिविटी है। कोई एक बात कुछ और बोलेंगे और आपके अंदर कुछ और ही बात निकल आएगी और समाधान हो जाता है। ये बात हो गई करके, वेरी गुड। आगे जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी, दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, दादा भगवान ने ऐसा कहा कि वितरागों को पुद्गल एक ही स्वभाव का दिखता है। तो उनके दृष्टि में मतलब वो बाहर की जो गुण होता है वो नहीं दिखता है। तो जैसे कल एक था सूत्र में निकाचित गुणों એવું હતું ને दीपकानंद जी, निकाचित गुणों नहीं दिखता है, ऐसा वो कल के एक सत्संग में मैंने पूछा था, याद नहीं है, ठीक है। लेकिन दादाजी ने ऐसा कहा कि हमको कोई सज्जन है या दुर्जन है वैसा नहीं, हमको पुद्गल एक ही स्वभाव का दिखता है। तो ये थोड़ा समझाएंगे कि पुद्गल एक ही स्वभाव का होता है। हाँ, दादा भगवान ने वो पूरा सारांश निकाल के हमें दे दिया कि पुद्गल यानी पूर्ण गलन स्वभाव का है।
जो पूर्ण हाँ। करके आया है वही गलन हो रहा है, उसमें नयापन कुछ है नहीं। हाँ इसलिए उसका जो टोटलिटी देखे ना, तो सामने वाला जो भी व्यवहार करता है तो कि वो पूर्ण करके लाया है, उस आधार पर कर रहा है, उसमें उसका कुछ है नहीं, अभी का कुछ है नहीं। इसलिए वो एक ही दृष्टि से देखते थे कि ये पुद्गल है। अच्छा। अंदर जो है वो शुद्धात्मा है। बराबर। क्योंकि हाँ। यही दृष्टि से दादा भगवान जी गए और हमें भी यही दृष्टि दे दी। हमें क्या बताया तो कि रिलेटिव से ये नामधारी है और रियल से शुद्धात्मा हाँ है। हमको आज्ञा दे दी, बराबर, रिलेटिव वाली, बराबर। हाँ, क्योंकि रिलेटिव से हाँ नामधारी यानी वो ही हो गया। वो जैसे जैसे वो बराबर। समझ में आ जाएगा ना, वैसे वैसे पूर्ण गलन अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हाँ जो है, मैं जो लेके आया हूँ वो भी पूर्ण गलन वाला है और सामने वाला है वो भी पूर्ण गलन वाला है, उसमें कोई भेद नहीं है, सभी भेद पूर्ण नहीं। गलन स्वभावी है। हाँ जो भी हमें चक्षु से दिखाई देते हैं वो सभी पूर्ण गलन स्वभावी है। और वो बराबर। पूर्ण गलन स्वभावी है, उसके अंदर जो तत्व है, रियल तत्व है, वही भगवान है। वही भगवान। हाँ बराबर। हाँ वही। इसलिए बता तो कि भगवान की पूर्ण दृष्टि हो गई है, इसलिए हाँ। वितरागों को सिर्फ उद्गल दिखाई देता है, पूर्ण गलन वाला। बराबर, सही है। लेकिन हमें तो एकड़ एक से लेके 100 तक जाने का है, जाने का है, बराबर है। हाँ, इस दृष्टि से हमें जाने का है। बराबर। उनका ये उनका 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 प्रयोग पूर्ण हो गया है हाँ और हमारा प्रयोग चालू है। शुरू हो गया। हाँ बराबर, चालू है, बराबर। और एक पूछू? बोलिए क्विक। हाँ टाइम हो गया है तो जाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम। ओके, 1 मिनट, वो प्रज्ञा मैन का ले लेते हैं। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञा मैन। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। नहीं अमीबेन ने पूछવું હોય તો પૂછવા દો। હવે જવા દો, એક જતું રહ્યું આગળ। I'm sorry, આગળ જેને પાછળ નહીં જવાનું। ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ નો પ્રોબ્લેમ। નહીં મારે હું હિન્દીમાં આઈ ટ્રાય ઇન હિન્દી। ના ગુજરાતીમાં બોલો, આપ ગુજરાતીમાં બોલો, એ હિન્દીમાં બોલશે। ઓકે નો પ્રોબ્લેમ। નહીં પેલું અક્ષયભાઈ સાથે વાત થઈ ને જે હમણાં, તો સંતોષ આનંદ જે કહ્યું કે થાય થઈને શું થવાનું હતું કરીને, હા, તો એ ખુલ્લું નથી થવા દેતું, થઈ થઈને ખબર છે શું થવાનું છે, પણ તો બી આમ અંદર એક ડર કેમ રહે છે હજી? હજુ એ જે ડર રહે છે ને, એ લોક સંજ્ઞાનો ડર રહે છે। अच्छा। जो अंदर जो डर है ना, वो लोक संज्ञा का डर है कि अगर ये खुला हो गया तो लोग किस दृष्टि से देखेंगे मुझे, लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। हाँ। वो आधार अभी गया नहीं है समझ के साथ। हाँ तो ये हजी बी एने अंदरथी એટલું પુશ મારું છું ને અંદરથી કે તું ખુલ્લું થા પણ એ કઈક હિન્ડ્રન્સ આવે જ છે એને માટેનું। वो क्या है कि अभी हमें ज्ञान जो मिला है ना, हाँ, तो वो कृपा से मिला है। पुरुषार्थ का पूरा क्रम बाकी है। हाँ, वो पुरुषार्थ करते करते ही वो खुला होने वाला। राइट। जहां पर जितनी गलती बड़ी होगी, जितनी गलती बड़ी होगी ना, हाँ, वहां पे लोग ज्यादा होगी। अच्छा। और जितनी गलती छोटी होगी वहां लोक लाज कम होगी। राइट 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 राइट। लेकिन हमारा क्या होता है, तो छोटी गलती का भी रक्षण करते हैं और जो बड़ी गलती है उसका भी रक्षण करते हैं। हाँ। छोटी गलतियों का भी रक्षण करना छोड़ देंगे ना, तो अपने आप शक्ति बढ़ती है। हाँ, क्योंकि उसके आधार पर लोगों का हमारे प्रति का व्यवहार समझ में आएगा, लोक मान्यता का जो भय है ना वो टूट जाएगा। अच्छा, ओके।
कि एक कहना होगा ना कि अभी मैंने फोन पे किसी को झूठ बोल दिया, हाँ बराबर है, और घर हाँ। के अंदर बैठे है या फिर जो भी है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये इनका फोन था, मैंने झूठ बोल दिया, हाँ अंदर से एकदम रिलैक्स हो गए अंदर से, राइट क्योंकि ना तो अंदर से बाहर खाली हो गए, रिलैक्स हो गए, और या सबकी प्रतिक्रिया भी जानने को मिल जाएगी। या तो क्या लोग हमारे प्रति क्या समझते हैं, उनकी प्रतिक्रिया है, तो जो लोक संज्ञान वो टूटने लगेगी, और वो ओके जैसे जैसे टूटने लगेगी, वो समझ में आएगा ना, तब हाँ अंदर से प्रतिक्रिया और खिलने लगेगी या कि भाई मैं गलती बताती हूँ तो किसी को मेरी गलती की कोई पड़ी ही नहीं है, मैं हाँ खामोखा डरती हूँ, मैं हाँ खामोखा भय रखती हूँ कि मैं गलती बता दूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। और राइट लास्ट में दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि ये गलती हम बताएंगे तो एक जन्म का मरण होगा, ज्यादा हाँ से ज्यादा, साची बात है। लेकिन बाकी का जो है वो तो सुधर जाएगा। હા કારણ કે આમાં શું થાય છે કે એ જે માથાકૂટ ના થાય, કકડાટ ના થાય, એને માટે બી આપણે થોડુંક એવું થઈ જાય છે એટલે એ इसलिए दादा भगवान ने दो तरीके से बताया कि एक जो जाहिर कर सके ऐसी है तो जाहिर हाँ कर दो, और हाँ दूसरा तो अंदर जो दादा भगवान है उनके सामने आलोचना लिख के दे दो। दो तरह से दादा भगवान ने बताया, क्योंकि ये काल ऐसा है कि ओपनली कहने जाएंगे तो उसका मिसयूज करेंगे। राइट तो कि जो सामान्य तौर से कह सकते हैं वो खुला कर सकते हैं, लेकिन दादा राइट भगवान ने दूसरों को भी बताया कि गलतियां खुली कहाँ करनी चाहिए, आलोचना कहाँ करनी चाहिए, तो कि ऐसे पुरुष के सामने आलोचना करनी चाहिए कि वो पचा सके। राइट इसलिए अभी हमारे सामने देखे तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के अलावा ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि जहां पे हम आलोचना कर सके। राइट राइट ओके तो कि ये 360 डिग्री से समझना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ पे कैसा हमारा अप्रोच है होना चाहिए वो। ओके ऑलराइट श्योर जय सच्चिदानंद। अपना समय हो प्लीज चुका है। संतोष आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं, प्रथम में ना फॉलो करिएगा। ओके नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोय सौव साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो ऐसो पंच नमुक्कारो सौव पावकपणासणो सौव पावकपणासणो मंगलाणं च संवेसीं मंगलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय